दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आपको पता हो कि 4 जनवरी से 9वीं और 12वीं तक की कक्षा शुरू की जाएगी। निजी स्कूल हो, सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय खोले जाएंगे 4 जनवरी से। और उसके लिए जो अहम सरकार ने निर्देश जारी किए हैं उसमें कहा गया है कि प्रोटोकॉल लागू करने के लिए स्कूलों में बनेगी टास्क फोर्स। एक दिन में एक कक्षा में 50% विद्यार्थी ही आवेंगे। स्कूल के आसपास चिकित्सकों और नर्सों की सुविधा सुनिश्चित करनी होगी। जो स्कूल आएंगे उन्हें देना होगा अभिभावक की सहमति पत्र। विद्यार्थी और उसके माता पिता को स्वस्थ होने की भी देनी होगी लिखित सूचना। घर से पढ़ाई का भी विकल्प है। कक्षा और वाहन रोजाना 2 बार सैनिटाइज किए जाएंगे। 2 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था में रखनी होगी 6 फीट की दूरी। यह निर्देश जारी किया गया है। उसके बाद फिर समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद फिर आगे निर्देश जारी किए जाएंगे। उधर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है और बिहार में मरीजों का बुरा हाल है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को राज्य के गरीब मरीजों और आम लोगों के हित में जूनियर डॉक्टरों से काम में लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टरों से सरकार इस वक्त बातचीत को तैयार है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर उत्पन्न समस्या को दूर करने के लिए कहा गया है। मैं बताऊं आपको कि जूनियर डॉक्टर स्टेपन की बढ़ोतरी के मांग को यानी छात्रवृत्ति के बढ़ोतरी के मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं और हड़ताल होने के कारण काफी परेशानियों का सामना आम मरीजों को करना पड़ रहा है। उधर सुपौल जिले की बात करी जाए तो सुपौल शहर में घर के दरवाजे पर बैठे वार्ड नंबर 28 की पार्षद निशा भारती के पति ललित यादव को अपराधियों ने गोलियों से दरवाजे पर ही भून डाला। एक निजी क्लिनिक में ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कहा जाता है कि ललित यादव जो वार्ड पार्षद के पति हैं वो अपने घर के सामने दरवाजे पर आग ताप रहे थे। उसी वक्त 2 मोटरसाइकिल से अपराधी आए, अंधाधुंध फायरिंग किया। आवाज सुनने के बाद घर से पत्नी और बेटा बाहर निकला, लेकिन अधमरा देख उसे इलाज के लिए ले गया और इलाज के दरमियान में उसकी मृत्यु हो गई। रविवार को बड़ी बात कही जा रही है कि राज्य भर में निबंधन कार्यालय खोले जाएंगे। 27 दिसंबर को सभी कार्यालय के दस्तावेज निबंधन का काम अन्य दिनों की तरह जारी रहेगा। विभाग ने राज्यवार के निबंधन कार्यालयों को इस फैसले से अवगत करा दिया। निबंधन आईजी के अनुसार निबंधन आईजी के ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा है कि रविवार को डाटा सेंटर के भी सभी कर्मी उपस्थित रहेंगे ताकि दस्तावेज को स्कैनिंग और निबंधन में कोई परेशानी न हो। यानी नई बात है कि रविवार को भी खुली रहेगी निबंधन कार्यालय। उधर बिहार की 10 खेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 10 परियोजना को स्वीकृति दी गई है। उसमें पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर कैंपस तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के कैंपस में स्विमिंग पूल निर्माण की स्वीकृति मिली है। इन दोनों की लागत 5-5 करोड़ की है। इसी प्रकार 4.5 करोड़ की लागत से नवादा में मल्टी पर्पस हॉल, 7 करोड़ की लागत से पूर्णिया और जेपी विश्वविद्यालय, छपरा में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर कैंपस, तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर, बीआरए विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा और जेपी विश्वविद्यालय छपरा में 4.5 करोड़ के मल्टीपर्पस हॉल बनाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि किसानों से बात करने के लिए अब सरकार फिर किसानों को न्योता भेजा है और कांग्रेस के राहुल गांधी ने किसान के मामले को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात किया है। उधर कोरोना काल की बात अगर करें तो
बिहार में इस साल 3.25 लाख फ्लैट जमीन की रजिस्ट्री हुई है। बिहार में कोरोना के व्यापक असर जमीन फ्लैटों की खरीद बिक्री पर पड़ा है। कोरोना के कारण अप्रैल से दिसंबर तक गत वर्ष 9 माह की तुलना में इस साल 3.25 लाख कम फ्लैट जमीन के निबंधन हुआ है। सरकार को लगभग 1000 करोड़ का नुकसान भी हुआ है। रजिस्ट्री के मामले में कोरोना काल में काफी घाटे उठाने पड़े हैं। सरकार को राजस्व की जो प्राप्ति होनी थी वह सरकार को नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा के बाद पुलिस का एक्शन दिखने लगा है। भगोड़ों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई ज्यों ही तेज की है, अभियुक्त गिरते पड़ते समर्पण करने लगे। चंद दिनों में ही सैकड़ों भगोड़े ने पुलिस या अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, कुर्की जब्ती होने के डर से। लेकिन बिहार में अपराधियों का मनोबल काफी हाई है। अपराधियों के अपराध चरम पर हैं। आए दिन हत्याओं का दौर जारी है। लोगों को घरों में भी सुरक्षित रहना बड़ा मुश्किल है। घर के दरवाजे पर भी सुपौल में ललित यादव को गोली मार दी जाती है। बहुत ही मुश्किल घड़ी है बिहार में कि अपराधियों का मनोबल इतना हाई है कि आप उसका अंदाजा समाचार चैनलों में देखकर और अखबारों में पढ़कर लगा सकते हैं। उधर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों को कहा कि किसी भी तरह का कोई भी भेद या दिक्कत नहीं है। हर हाल में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, कहीं कोई पेंच नहीं है। उधर अगर कटिहार की बात कराई जाए तो नगर थाना क्षेत्र के ही आरपी पथ में सेंट्रल बैंक के सामने खड़ी बाइक के डिक्की को तोड़कर करीबन 3 लाख रुपया उचक्का ने लेकर भागने में सफल हुआ है। कहा जाता है कि मकईपुर निवासी सह मकईपुर मध्य विद्यालय के शिक्षक रामाशंकर चौहान ने बताया कि वह न्यू मार्केट आरपी पथ स्थित सेंट्रल बैंक से 3 लाख रुपये निकासी कर बाइक के डिक्की में रख दिया। डिक्की को लॉक करने के बाद बैंक के सामने स्थित एक दुकान में बिस्किट खरीदने गया। 5 मिनट के बाद बिस्किट खरीदने के बाद वह जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा उसका डिक्की टूटा हुआ, डिक्की से उसके 3 लाख गायब हैं। डिक्की तोड़कर रुपया उड़ाने वाले गिरोह काफी इन दिनों सक्रिय है और सक्रियता के साथ डिक्की तोड़ गिरोह रुपया उड़ाने में सफल हो जाते हैं। तो यह बिहार की दशा है। बिहार में बहार है ऐसा नीतीश कुमार कहते हैं, लेकिन बिहार में अपराधियों का मनोबल चरम पर है। अपराध बढ़ा हुआ है। रोजगार के अभाव में युवा वर्ग के लोग अब अपराध की ओर मुंह मोड़ लिया है। अब इससे सरकार को इस चुनौती से सामना करने के लिए नई योजना बनानी होगी, रोजगार के साधन देने होंगे और कारोबार बढ़ाना होगा। जिस प्रकार की हालत है इससे आम लोग काफी सख्ते में आ गए। मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।